जब पानी गंदा हो जाए, जब पानी गंदा हो जाए तो उसे हिलाते नहीं शांत छोड़ देते हैं ताकि उसका कचरा नीचे बैठ जाए। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है शांत छोड़ देते हैं ताकि उसका पानी का कचरा नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो हमें बेचैन होने की बजाय शांत बैठना चाहिए, हल जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आज की क्लास में जानते हैं बुंदेलखंड में ऐसे 10 पर्यटक स्थलों के बारे में जो एक प्रकार से अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। तो बिल्कुल आज आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं 10 पर्यटक स्थल और उसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी टॉपिक आपके बचेंगे उसका वीडियो मैं अलग से लेकर आपके लिए आऊंगा और उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो आपके लिए आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं और टॉपिक है आपका बुंदेलखंड के 10 पर्यटक स्थल, जिसमें बहुत ही मोस्ट जो आपके पर्यटक स्थल हैं बुंदेलखंड से उन पर आप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है बृहस्पति कुंड। मित्रों, बृहस्पति कुंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। माना जाता है, हिंदू पौराणिक धार्मिक कथाओं में सुनने को मिलता है कि भगवान देव बृहस्पति देव जी ने अपना एक आश्रम बनाया था, एक कुंड बनाया हुआ था जिसको हम बृहस्पति कुंड कहते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी भी कहानी है जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का जब वनवास काटा था तो उस समय इसी कुंड में आकर उन्होंने स्नान किए थे, तब जाके इसी का नाम बृहस्पति कुंड पड़ा। और बताया जाता है कि इसको दूसरा नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। 400 फीट की ऊंचाई से इसका पानी गिरता है। 400 फीट की कुल इसकी ऊंचाई है और पन्ना जिले के पहाड़ी खेड़ा नामक गांव में यह बृहस्पति कुंड स्थित है। मित्रों याद रखिएगा, जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नियाग्रा फॉल्स 400 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है और पन्ना जिले के पहाड़ी खेड़ा गांव में यह बृहस्पति कुंड स्थित है। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अगर हम बात करें तो सबरी जलप्रपात। सबरी जलप्रपात के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबरी जलप्रपात चित्रकूट के डुडेला गांव में यह स्थित है। बताया जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिस प्रकार बृहस्पति कुंड का आपको बताया, 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम जब सबरी द्वारा खिलाए गए फल का सेवन करते हैं, जो सबरी ने फल खिलाए थे भगवान श्री राम को, तो फल खिलाने के बाद भगवान श्री राम ने यहीं पर स्नान किया था, जिस कुंड का नाम सबरी कुंड जाना जाता है और बाद में इसे सबरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और यह चित्रकूट के डुडेला गांव में स्थित है। तो आपको श्री परमहंस धाकुंडी आश्रम जो है मानिकपुर सतना में स्थित है। मानिकपुर सतना में जो ये आश्रम स्थित है, माना जाता है यहाँ पर एक रोचक कथा है यक्ष और युधिष्ठिर की। बताया जाता है कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से कई प्रश्नों को पूछा था तो उन प्रश्नों के युधिष्ठिर ने प्रश्न आंसर दिए थे, प्रश्नों के उत्तर दिए थे और अपने मरे हुए भाइयों को जीवित करवा दिया था। इसके 5वें शासक रहला देव बर्मन जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। कलिंजर का किला। कलिंजर के किला में आप परिचित होंगे, बांदा जिले में आता है। मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, यह एक बड़ा टॉपिक है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी कलिंजर किले से आपको मिल जाएगी। ये काफी बड़ा टॉपिक है, इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं। कलिंजर किला जो है, यहां पर कई शासकों ने अपने प्रयास किए कब्जे में पाने के लिए। शेर शाह सूरी हो गए,
कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, महमूद गजनवी हो गए, ये गुप्त शासन काल की बात है। गुप्त काल का भी यहाँ वर्णन मिलता है, गुप्त काल के मंदिरों का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। बाद में शेरशाह सूरी ने इसकी विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ तोप का गोला एक इनको लग गया था, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने इसको सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया, आखिरी में अकबर को इसमें सफलता प्राप्त हो गई और कलिंजर का किला उनके अधीन हो गया। और इस प्रकार कलिंजर की बहुत सारी रोचक कहानियां हैं जो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आपको याद रखना है कलिंजर का किला बांदा में आता है। जो 10 प्रमुख स्थल है उनमें से एक कलिंजर का किला भी आपका आता है। इसके बाद पांडव फॉल की हम बात करें तो ये पन्ना में है। बताया जाता है हरे भरे घरे जंगलों से यह जो झरना है एक दिल के आकार में ये गिरता है। तो ये बहुत ही पर्यटक स्थलों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत ही रोचक है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में स्थित है और आपको याद रखना है एक प्रकार के यह वन जीव अभ्यारण्य है और जो सन 1981 में इसको वन जीव अभ्यारण्य की पदवी मिल गई थी। और इस प्रकार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी काफी फेमस है और पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो में बच्चों कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, जो खजुराहो की सबसे बड़ी मूर्ति है कंदरिया महादेव। तो कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया और मतंगेश्वर का मंदिर हो गया। ये 2 प्रमुख स्थल खजुराहो के लिए काफी फेमस है। सभी को पता है कि चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था और ये वर्तमान में खजुराहो में दोनों मंदिर स्थित हैं और खजुराहो जिला छतरपुर में आता है। पेपरों में कई बार पूछा गया है खजुराहो किस जिले में आता है, तो आपको याद रखना है खजुराहो जिला छतरपुर में आता है। ओरछा की हम बात करें तो ओरछा का वन जीव अभ्यारण्य हो गया आपका और इसके अलावा ओरछा का किला हो गया। ओरछा में वीर सिंह बुंदेला का तो वर्चस्व रहा ही है, लेकिन रुद्र बर्मन ने ओरछा की स्थापना की और ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है जो टीकमगढ़ जिले में आता है। झांसी की बात करें तो रानी महल और झांसी का किला यहाँ का फेमस है। और इसके बाद झांसी पर भी आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपको झांसी से संपूर्ण वृत्तांत जो भी आप महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बना हुआ है वो पूरा एक टॉपिक में आपको समझाया जाएगा। तो मित्रों ये 10 पर्यटक स्थलों के नाम आपको याद रखना है इस वीडियो में और आपको याद रखना है कि 10 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और उसमें क्या विशेषता है। तो चलिए अगले टॉपिक में मिलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके और दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।